अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरियान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्विक स्टाइल रेसिपीज़। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चिकन मलाई बोटी की रेसिपी, जो कि बहुत ही स्पेशल बनने जा रही है। आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो को एंड तक वॉच करना है। उसके लिए हमने सबसे पहले लिया है जी बोनलेस थाई। उसको अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद इसके अंदर अब हम मसाले वगैरह जो ऐड करेंगे वो मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो को पूरी देखना है। सबसे पहले हमने इसमें जो ऐड किया है वो है जी वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च, जो कि इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं। आज हम अपनी 5 किलो मलाई बोटी बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी वगैरह जितने चिकन की आप मलाई बोटी बनाएंगे उस हिसाब से आप ले सकते हैं। सफ़ेद मिर्च ऐड करने के बाद ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरे के साथ ये है जी चाइना साल्ट, और चाइना साल्ट के बाद ये है जी जो सिंपल आयोडीन नमक होता है वो है। और उसके बाद अब ये हम यंग्स की मायोनीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मायोनीज़ इस्तेमाल करने के बाद हमने ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया है, जो कि हम मलाई बोटी के अंदर ऐड करने वाले हैं। और ये है जी हमारे पास दही, ये भी जाएगा हमारी मलाई बोटी के अंदर। और ये है जी कचरी पाउडर, जो कि आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। ये गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि ये चिकन के अंदर ही आप ऐड करें, ये आप मटन, बीफ या किसी भी गोश्त के अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि वो जल्द से जल्द गल जाए। और लास्ट पे था ये जी कोकोनट पाउडर। इंग्रेडिएंट्स जो जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और ये है जी नेस्ले की मिल्क पैक क्रीम, ये भी जाएगी आज हमारी मलाई बोटी रेसिपी के अंदर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो हम ऐड करने वाले हैं मलाई बोटी में। क्रीम को हमने पहले से खोल के रख लिया था, क्योंकि बाद में वीडियो के दौरान पैकिंग खोलने में थोड़ी मुश्किल पेश आनी थी, इसलिए ये पहले से खोल के रख ली है। आप इसको भी किसी बाउल वगैरह में डाल के रख सकते हैं। अगर ऐसे ही ऐड करना चाहें तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स जो जो मैंने आपको दिखाए हैं ये 1 बाय 1 करके, जो हमने मलाई बोटी के लिए बोनलेस चिकन लिया है उसमें ऐड करते जाएंगे। और इनको अच्छी तरह से मलाई बोटी को इसके अंदर हमने मैरिनेट कर देना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ये जी जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं वो सभी हमने इसके अंदर चिकन के अंदर ऐड कर दिए हैं और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और लास्ट पे ये अब हमने नेस्ले की मिल्क पैक क्रीम ऐड की है जो कि आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। इन सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से यकजां हो जाएँ और मलाई बोटी के ऊपर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेनी है। जी, तो जो हमारी मलाई बोटी थी उसको हमने जो मैंने आपको मसाले बताए हैं उसके अंदर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है और अब हम उसको पकाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने कोयले जो हैं, आग है वो जला ली है और कोयले बन चुके हैं। मौसम बहुत हसीन हो रहा है और अब हम अपनी मलाई बोटी को पकाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पर हमारी मलाई बोटी पककर तैयार हो चुकी है और 1 से 2 मिनट इसको और हैं। आप इसको घर पर इजीली बना सकते हैं। जब भी आपके यहाँ कोई फंक्शन हो, कोई इवेंट हो या कोई बर्थडे पार्टी हो तो आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। आपने इसको घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। जी, तो फाइनली यहाँ पर हमारी जो मलाई बोटी है वो पककर तैयार हो चुकी है और बहुत प्यारा कलर देने के साथ साथ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, जलने नहीं देना है और ना ही इसको ज़्यादा ड्राई होने देना है, इसको जूसी ही रहने देना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।